गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग हुई है आज 9:30 बजे और उठते ही काम शुरू। काम शुरू मतलब आज समझ में स्कूल जाना है और सब्जी कोई ऐसी बनी नहीं हुई, घिया वो लेके नहीं जाएगा। वनीता बर्तन कर गई है, किचन साफ़ सुथरी है बट पूरी तरह साफ़ नहीं है, मोटा मोटा काम करके चली गई है। और ये देखो सुबह उठ के ना जब वो काम करके चल जाती है उसके बाद देखिए गैस की ये हालत। किया ना किया एक बराबर हो जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा करती हूँ। और दिया मैडम, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि खा लेती है और उसके बाद इसका गला पकड़ा जाता है। मैडम हो चुकी हैं बीमार। हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग? गर्म है अभी भी। ऑफिस जाएगी? हैं? तो दवाई मंगवा फिर। 11 बजे खुलेगा तो बुखार की भी ऐड करानी पड़ेगी, है उसमें? ठीक। और दूसरा इंसान यहाँ पे है, और नंगू महाराज जुकाम ठीक हो गया? वो तो रात को इतना तेज़ बुखार हो गया था उसको। तेरा ठीक है बुखार जुकाम? अच्छा, रुमाल अभी भी रुमाल ढूंढ रहा है, मुझे कुछ नहीं होता। पहले उसको चाय पिलाती हूँ। बोल तो मैं इसको भी दी हूँ कि पी ले, वो मना कर रहा है, कह रहा मैं नहीं पी रहा। तो वो चाय रख के फिर अरबी काट लेती हूँ पहले, क्योंकि फटाफट से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं है और जो है वो ये लेके नहीं जाएगा। प्रॉब्लम। चलो मैं फटाफट से ये काम करके इसको कपड़े भी प्रेस कर दिए इसके। हाँ, हो गई दवाई? कैसे मंगवाई बता? प्रमोट कर उस चीज़ को, जो अच्छी चीज़ है उसको प्रमोट करना चाहिए। कैसे मंगवाई? बस वो वहाँ पे ऊपर भेज दिया। ऊपर से एक ऑप्शन है ऊपर में, रिसीव पैकेज फ्रॉम द स्टोर। तो क्योंकि मैं आवाज़ नहीं आ रही। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि सेम प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे रखी होती है ना वो इसको अच्छे से सूट करती है। तो हम क्या करते हैं, जब मतलब डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम नहीं है, जैसे इसको जाना है ऑफिस, तो वही रिपीट करवा लेते हैं दवाई। अब वहाँ जाने में क्या होता है, खाली दवाई लेने डॉक्टर को मिलना हो तो अलग बात है, पर खाली दवाई मंगवाने में ऑटो करके जाना आना या कैब करके जाना आना 500 रुपये आराम से लग जाते हैं। तो ऊबर की सर्विस है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम लोग ऊबर पैकेज रिसीविंग या डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप अपना जो भी पैकेज कहीं से पिक करवाना है तो हम लोग वहाँ से बात करके पैकेज बनवा लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और ऊबर की सर्विस से हम वो अपने घर पे डिलीवर करवा लेते हैं। इवन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी फ्रेंड के घर से मुझे एक पॉटी स्प्रे, सुसु स्प्रे मंगवाना था बच्चों का, ये कोको लूना का। तो उसके लिए भी हमने हमारा सी ब्लॉक है और उनका जैसे ए ब्लॉक बी ब्लॉक जो भी था वहाँ से मंगवाया था 20 रुपीज़ में। 15 रुपये में बता रही दिया, 15 रुपये में वहाँ से यहाँ डिलीवर हो गया। और अगर मैं ऑटो रिक्शा करके जाती तो 30 रुपये जाने के और 30 रुपये आने के, 60 रुपये लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आपको कहीं से भी फूड मंगवाना है या किसी को अपने घर का, जैसे किसी को कुछ पैकेज भिजवाना भी है इन दिल्ली ओनली, दिल्ली के बाहर का तो कुरियर हो जाएगा प्रॉपर। ये पैकेज डिलीवरी की सर्विस है ऊबर पे, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। क्योंकि हम जैसे लोग जो जॉब वाले लोग होते हैं, जो बार बार कहीं जा नहीं सकते, अब मान लीजिए आप रेगुलरली, अब मैं अग्रवाल स्टोर से नाहरपुर से राशन मंगवाती हूँ, वो तो चलो वो डिलीवरी करवा देते हैं, रिक्शे पे रख के भेज देते हैं। पर अगर वो नहीं हो और मुझे राशन पिक करवाना हो तो मैं 100-150 रुपये के अंदर अपना पूरा राशन वहाँ से पिक करवा सकती हूँ। वो एक बॉक्स में पैक करके दे देते हैं और जैसे रिक्शे वाला लेके आता है वो अलग से पैसे लेता है। तो वही ऊबर सर्विस से मैं उनको वहाँ का एड्रेस डाल के वहाँ से पैकेज मंगवा लूँगी अपने नाम का, उनको ऑनलाइन पेमेंट तो मैं करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप लोगों को कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है कि आप कहीं से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं और आपके पास खुद के पास टाइम नहीं है या आप बार बार नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ से ये सर्विस यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया सर्विस है। अब मैं ज़रा इसकी बात सुन लूँ क्योंकि ये कुछ मुझे बोल रही है। नीता का वेट करते करते मुझे 2 बज गए हैं। तब तक मैंने सारा कमरा ठीक कर लिया है, दिया दवाई लेके सोने चली गई थी और ये जो उसके टॉप मंगवाए थे ट्रायल करवा दिए, उसको अगर रिटर्न करने या नहीं करने वो सब देखना है। कमरा ये भी ठीक कर दिया है। पानी भरना था, पानी नहीं भरा अभी मैंने। और जो मैंने अभी ब्लिंकिट से सब्जियां मंगवाई थी, प्याज, आलू, टमाटर, धनिया, वो सब मैंने
धनिया धनिया काट के सब रख दिया, सब कुछ कर दिया। बस अभी कचरा वचरा मैंने उठाया नहीं था, मुझे लगा नवीनता आ रही है अभी सफाई करेगी तो तब वो साफ़ कर देगी, और 2 बज गए हैं अभी तक वो आई नहीं है। अब मुझे लगी है भूख, मैंने सोचा था कि मैं नहा के कुछ खा लूँगी, और अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अरबी और ब्रेड खा लेती हूँ, क्योंकि आटा भी नहीं गूँधा हुआ ना, तो या तो पहले आटा गूँधना पड़ेगा। फ्रूट भी नहीं है कोई कि फ्रूट खा लेती हूँ, तो ब्रेड और अरबी खा लेती हूँ। ब्रेड के ऊपर लगा के अरबी खा लेती हूँ, तब तक नींद आ जाएगी। तो देखते हैं, आटा गुनवाएंगे फिर खाना खाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी घिया बची हुई है, थोड़ी सी घिया है और ये अरबी बची है। तो अरबी तो दिया ने तो अभी खा ली, दिया नाश्ता करके दवाई खा के चली गई है, तो सिर्फ टिफ़िन के लिए चाहिए। तो मैं अभी थोड़ी सी खा लूँगी, बाकी टिफ़िन के लिए रख दूँगी दिया के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी शाम होते होते तक ना, सैमी के आने से पहले मैं पुलाव बना देती हूँ। तो वो पुलाव क्या होगा, सबर रात तक चल जाएगा। पर एक गलती हो गई, पुलाव बना रही थी तो सोयाबीन का चूरा या बड़ी मंगवा लेती ना, तो एक फ्लेवर चेंज हो जाता है, क्योंकि मटर भी नहीं है और सोयाबीन भी नहीं है, तो वो सिंपल प्लेन वाला पुलाव बनाना पड़ता है। तो सोच रही या तो टमाटर वाला या येलो वाला, जो भी बच्चे कंफर्टेबल हो। बच्चे क्या, दिया से ही पूछना पड़ेगा, सैमी तो रात को शाम को आएगा आके खाएगा। तो येलो वाला सैमी खुश होकर खाता है, रेड वाला जो टमाटर वाला होता है वो दिया खुश होकर खाती है। देखती हूँ, फिर मैं अपने मन से जो मेरा मन करेगा वो बना दूँगी। चलिए, अब मैं थोड़ा सा कुछ खा के फिर मैं नहाने जाती हूँ, तब तक मशीन भी हो जाएगी, मोटर भी चल रही है, टंकी भी भर जाएगी। ये काम निपटा के तब नहाने घुसूँगी, क्योंकि मेरे को ये होता है दिया सो रही है, मैं नहाने घुस जाऊँगी, उधर से वो घंटियाँ बजाएगी, बेल बजाएगी आके, तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, और उसको बुखार थोड़ा तेज़ हो रखा था। मशीन तो हो गई, बोल गई मशीन। चलिए कपड़े सुखाते हैं। लीजिए जी, नहा धो लिया। और ये एक और रिजेक्टेड कुर्ती मेरे पास आई है, लॉन्ग है, दिखाती हूँ आपको। आलिया कट में है, ये शेप जो यहाँ की होती है, मुझे थोड़ा सा अपर से टाइट है, बट वैसे खूब लॉन्ग है, वाइट पजामे के साथ। मुझे कलर बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने रख ली। दिया ने एक बार पहनी थी तो कहने लगी मम्मी इतना खुला साइज़ है, यहाँ से ये फ्रॉक इतना खुला है कि आप भी पहन सकते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी मैं पहन लूँगी, कभी तू पहन लेना, जाना तो कहीं है नहीं जो मैं सोचूं कि कहीं जाना है तो मैं पहन लूँ। पर मैंने कहा ट्राई तो करके देखूं, पता चले मैं किसी दिन बाहर पहनने के लिए निकालूं और वो ठीक से फिट भी ना हो। तो ओके है, गुड है, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, मिक्स कॉटन है, और आई थिंक ये 380 की ऐसे कुछ थी। तो उस हिसाब से मीशो के कपड़े ना बहुत रीज़नेबल और बहुत बढ़िया होते हैं। और एक सूट ये आ रखा, जो मैंने सेम 2 मंगवाए थे, एक सपना जी के लिए, अभी उन्हीं का ब्लॉग देख रही हूँ, एक सपना जी के लिए और एक अपने लिए, वो क्या ट्विनिंग करने के लिए। तो उनका तो आ गया, बट मेरा नहीं आया, शायद साइज़ नहीं था उसमें। देखते हैं, आ जाएगा तो पता चलेगा। तो अब मैं बस थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूंगी, कुछ रील्स वगैरह बनानी है तो वो बनाऊंगी, नहीं तो सोच रही हूँ आपके कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ। मैं समृद्ध का फ़ोन ले आई हूँ, ये पड़ा, और वनीता आटा गूंद के दे गई है, तो सब्जियाँ भी दोनों हैं, आटा भी गूंदा हुआ है, और साथ में मैं थोड़ा सा पुलाव भी बना लूँगी, ना, तो अच्छा काम चल जाएगा। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, आप भी थोड़ी देर मेस मार लो, आराम कर लो, नैप ले लो एक। इसका दीदा नहीं दिख रहा उस कमरे में, इसका मन नहीं लग रहा आज दूसरे कमरे में, सो नहीं पा रही, क्योंकि होता क्या है ना कि नाइट शिफ्ट करती है, तो इसका रूटीन ही ऐसा बना हुआ है कि डे में सोती है पूरा दिन और नाइट को जागती है। और कल फीवर की वजह से कल रात को ये जाग नहीं पाई, सारी रात सोई है अच्छे से, और दिन में भी सोई है, तो अब कहाँ से नींद आएगी। समझो 24 घंटे में शायद 20 घंटे ये सोई है, सिर्फ 4 घंटे जागी है, तो कहाँ से नींद आएगी। तो बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, मम्मी नींद नहीं आ रही, तो फिर इधर आ गई है, कह रही थोड़ी देर टीवी देखते देखते सोऊंगी। तो फिर, और एक आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ कहने की हद नहीं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है तू सो, 4 बज चुके हैं, तो समृद्ध 6 साढ़े 6 तक आ जाएगा, तब तक मैं ना किचन संभालती हूँ। ये ना मसूड़ा, ये जो दांत टूटा हुआ ना, इसका मसूड़ा सूज गया, फूल गया अंदर से सारा, और ब्रश करते हुए खून भी बहुत आ रहा है आजकल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले बर्तन संभालती हूँ, धो के गई है वो बर्तन संभालती हूँ, और फिर मैं पुलाव रख के, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, 2 ब्रेड से तो कुछ हुआ नहीं। तो सब्जियां हैं, थोड़ी सी घी की है, थोड़ी सी अरबी की है, वो रखी हुई है, अगर रात को इसको लेके जानी होगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी इसको टिफ़िन में चावल ना दूँ,
फ्रेश चावल थोड़े से खाने होंगे घर से खा जाएगी, पर टिफ़िन में इसको रोटी या पराठे ही बना के दूँगी जो इससे गले को तरावट दे। तो चावल से इसको खांसी और बिगड़ेगी, छाती में जमेंगे चावल। चलिए काम पे लगते हैं, और क्या करूँ। और कमेंट्स के जवाब देने के लिए उसका फ़ोन लेके आई थी इधर, पर वो चश्मे की एक टांग टूट गई है ना, खुद से ही टूटी है मेरी वो टांग। जब तक ठीक नहीं होगी ना वो चश्मा टिक ही नहीं रहा आँखों के ऊपर, यहाँ से यूँ हो जाता है तो फिर वो सिर घूम जाता है मेरा, आँखें ठीक से दिखाई नहीं देता। चलो जी काम पे लगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना काश कोई हो जो, मतलब मैं पहले की एक बात बताती हूँ आपको कि कई बार ना जैसे दाल बाटी वगैरह मेरे घर में नहीं बनती, बाटी का वो पड़ा है सांचा पड़ा है ऊपर, बट बनती नहीं है क्योंकि कोई खाता नहीं है, सिर्फ दिया और मैं खाते हैं। और समृद्ध जो है वो उसके साथ उसी दाल के साथ चावल या फिर रोटी खा लेता है। तो मम्मी का मुझे याद आ रहा है, एक बार ना मम्मी मेरे घर आ रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला कि भाई क्या लेके आऊँ बता दे, जो भाई तेरे घर आना है तो फ्रूट्स वगैरह ले आऊँ या नमकीन बिस्किट ले आऊँ, क्योंकि वहाँ पे ना एक नमकीन वाले की दुकान है, उसके ना बिस्किट रस मरोड़ी वो बहुत स्वाद होते थे। तो मैं जब भी वहाँ जाती थी ना इकट्ठे उठा के लाती थी, वहाँ से भर के ले आती थी। तो मम्मी कहने लगी वो लाए या मिठाई ले आए तो या फ्रूट ले आए। तो मैंने बोला कि आप ना एक काम करोगे मम्मी, आते हुए ना दाल बाटी बना के ले आओ, मेरा बहुत मन कर रहा है दाल बाटी खाने का। तो मम्मी मेरे घर आ रही थी, समृद्ध छोटा सा था, तो मम्मी मेरे घर आते वक्त मैंने उनको ये बोला दाल मैं बना लूँगी, बाटी आप बना लाना घर से। तो भाई मेरे पास बाटी का सांचा नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने कहा काम हो जाएगा, खाएंगे, बहुत मन कर रहा है। तो मम्मी ने कहा नहीं तो दाल भी रहने दे, मैं दाल बाटी दोनों बना के ले आऊँगी। तो मम्मी, मेरी भाभी जो है श्वेता, मेरा भाई, पापा सब आए मेरे घर में, भाई की नई नई शादी हुई थी। तो मम्मी पूरी दाल बाटी और थोड़ा सा चूरमा सब बना के लाई थी। या मैं भी कभी जाती थी ना मम्मी के घर, तो मैं ऐसी फरमाइश वाली चीज़ होती थी ना, मैं पहले मम्मी को बोल देती थी कि मम्मी ये बनाना आज। बहुत मतलब रेयर उसमें कि बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है तो मैं मम्मी को खुद ही कह देती थी मम्मी ये बना लो। माँ कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। चलिए मैं अपने काम पे लगती हूँ यार। ये यादें ना 24 घंटे दिमाग में रहती हैं, 24 घंटे, एक पल को भी नहीं भूलता कि भाई क्या होता था, कैसे होता था, क्या करते थे, कैसे करते थे। मुझे ना एक्चुअली वर्ड्स नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वो अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूं। और आज अभी मैं और दिया देख रहे थे वंदे भारत से देहरादून का पूरा रूट देख रहे थे, कितने घंटे में पहुंचाएगी और क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो मैं अगर 2 दिन के लिए जाती हूँ तो 2 दिन में अप डाउन करूँ, पर वही प्रॉब्लम है ना कि बैक में अभी पेन है, तो एक्सर्शन हो जाएगा तो फिर पड़ जाऊँगी मैं बिस्तर पर दोबारा से। जब बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जो खड़ी हुई हूँ ना। अभी वैसे भतीजे से बात हुई है मेरी स्नैपचैट पे, तो उसने बताया कि अभी रिकवरी में है भैया, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है डॉक्टर्स ने, आईसीयू में है अभी भी। चलिए काम करते हैं, ये बातें तो कभी दिमाग से हटती ही नहीं है। आती हूँ थोड़ी देर। दूध उबल गया, इसको ढकते हैं, जालियाँ भी ख़राब हो रखी हैं सारी। चावल रख दिए और ये घी निकाला था जो परसों, ये देखिए आधा डब्बा पहले भरा हुआ था इतना, और ये इतना अभी निकला इतना। चलिए चलते हैं अंदर। खत्म भैया। आजकल तो ये भी पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल लगता है, एक कटोरी भी आटा नहीं गूंथती फिर भी थक जाती हूँ। अभी ना मैं कोई आया, पहले देख के आती हूँ। सैमी मेरा बेटू। हाँ जी, ऊपर वाले माता जी थे, मुझे लगा समृद्ध आया, बट उनका पता नहीं शायद स्टैंड से टीवी निकल गया है या क्या हुआ है, तो कह रहे कि इलेक्ट्रिशियन को बुला दे। उनको ना फ़ोन जो है वो नंबर वाला फ़ोन ना दबाना मिलाना नहीं आता, तो उनको जब अपनी बहू को, अपनी पोते को, किसी को कॉल करना होता है तो मुझे बोल देते हैं, मैंने नंबर रखे हुए, मैं मिला देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि उठ गई थी तो मैं किचन में ही आ गई। पार्टी नंबर 1 यहाँ है, पार्टी नंबर 2 यहाँ है। इनको आ गई है पुलाव की खुशबू, और पुलाव कोको का बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
तो अब इनको ये लग रहा है कि मैं इनको अभी पुलाव दे दूँ, बट मैं अभी पुलाव नहीं दे सकती क्योंकि इन्होंने उसने दूध पी रखा है, आलू खा रखे हैं, उसने दही आलू खा रखा है, दूध ब्रेड भी खा रखा है सुबह का। तो अब ना हम इसको एक्चुअली 5 से 6 बार खाना दे रहे थे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो अब हमने क्या किया, इसका 3 टाइम कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने 2 टाइम बोल रखा है कि जैसे कोको को हम 2 टाइम देते हैं वैसे ही इसका भी रूटीन हमें ऐसा लेके आना है कि हमें सिर्फ 2 टाइम खाना देना है। उसमें बीच में क्या होता है ना, जैसे हम कोई नमकीन खा रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें भी तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत खा लेती है ना, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका पेट लटक जाएगा। जैसे कोको हैवी हो गया ना, तो वैसे इसको नहीं करना है। तो इसको शुरू से हमें डाइट के हिसाब से लेके चलना है। तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये चाहे कितना ही मेरे पीछे बैठ जाए, इनको कुछ नहीं मिलने वाला अभी। चलिए मैं ज़रा चाय रखती हूँ यार, चाय तो मस्त है ना। छेमी पुत्र आ गया, अब फिर से पोपट ना हो जाए मेरा। पहले पहले जी मैं बोलने आई, ऊपर माता जी थे, मैं बड़ा गाना गाती हुई आ रही थी, ओ मेरा बेटा आ गया। बता मैंने क्या बनाया तेरे लिए? पुलाव। वाओ, देखा हमारे घर में 3 कुत्ते हैं जिनको पुलाव पसंद है। चलिए मेरी चाय रख दी है मैंने, अब मैं चाय पीती हूँ और पुलाव खाती हूँ। मैं भी इसको भी देती हूँ।